नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा आदित्य ग्रुप के मतलब आदित्य बिरला ग्रुप के ही एक कंपनी के बारे में, जो इंडिया के नंबर 1 माइनिंग कंपनी है। देखिए, आप कहेंगे सर इंडिया में नंबर 1 माइनिंग कंपनियाँ बता रहे हैं तो फिर भी इस कंपनी को तो नंबर 1 में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो नंबर 1 बनने के पूरा हकदार है। तो आपकी बात भी सही है। तो मेरी बात थोड़ा-सा सुन तो लीजिए। तो मेरे बात कहने का मतलब है कि हिंडाल्को जो है मतलब आदित्य ग्रुप का ही जो कंपनी हिंडाल्को, आप हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिस कंपनी का नाम जानते हैं, वो इंडिया के एल्यूमीनियम माइनिंग में नंबर 1 पोज़ीशन में है। तो एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनी से आप देखेंगे तो उनमें से हिंडाल्को नंबर 1 है और वो नंबर 1 भी रहेंगे, क्योंकि उसका जो टोटली मार्केट कैप है, उसका जो फिगर है, वो आपको कुछ अलग से दिखेगा और सबसे ज़्यादा बड़े दिखेगा। तो चलो मैं आज बात करूँगा हिंडाल्को के बारे में, क्योंकि हिंडाल्को के जो जो फ मतलब ग्रुप का जो कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप के, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट रखा। उस टारगेट को वो अचीव कर पाएँगे? क्या वो टारगेट फुलफिल हो पाएँगे? तो उसके बारे में बात करूँगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो, पूरा लास्ट तक देखना। पूरा बहुत चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, तो जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को, जानने को मौका मिलेगा। तो रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली इंट्राडे लेवल का कॉल मिलता है। आप ट्रेडर है और स्विंग ट्रेडर है, तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल बहुत मतलब बेस्ट रहेगा। एक बार जाकर जॉइन होकर देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम आप सभी जानते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप सभी जानते हैं आदित्य बिरला ग्रुप के ही एक बड़े कंपनी है और कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना, क्योंकि कंपनी का टोटल मार्केट कैप जो है वो 96,000 करोड़। तो 96,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आशा करता हूँ कुछ दिनों के बाद ही कंपनी 1 लाख करोड़ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खुद का बिज़नेस बढ़ा रहा है, खुद का ग्रोथ बढ़ा रहा है। देखिए एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसके डिमांड हमेशा रहेगा, क्योंकि एल्यूमीनियम का डिमांड हमेशा रहते हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहता है और कंपनी सिर्फ एल्यूमिनियम के ऊपर नहीं और भी कुछ माइनिंग करते हैं कंपनी। आप देख सकते हैं कंपनी का जो विजन है, कंपनी का विजन अलग अलग तरीके से है। कंपनी सिर्फ माइनिंग के ऊपर खुद को मतलब एक्सपेंड नहीं कर रहा है, खुद को मतलब एक्सपेंड नहीं कर रहा है। कंपनी के इंडस्ट्रीज आज आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, साथ ही साथ अब देखिए केमिकल्स है। तो कंपनी के तीनों जो सेगमेंट है ना, तीनों कम कम सेगमेंट ही फ्यूचर ओरिएंटेड और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मतलब इस प्रोडक्ट का डिमांड होने वाला है। इस तरीके से चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो एल्यूमिनियम, कॉपर एंड केमिकल, इस तीनों प्रोडक्ट इस कंपनी का माइनिंग का मतलब प्रोजेक्ट है। और कंपनी का डिटेल्स आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल यूनिट जो है 50 यूनिट्स है। कंपनी का टोटल 50 यूनिट्स है और टोटल 40,000 प्लस इसका वर्कर्स है और 10 कंट्रीज में कंपनी काम करता है। देखिए सिर्फ इंडिया में माइनिंग नहीं करता, बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे भी कंपनी टेंडर लेकर माइनिंग करते हैं। उनमें से साउथ अफ्रीका भी है और भी बहुत सारे कंट्रीज है। तो आप इसको डिटेल्स में देखना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को, उसका प्रोडक्ट के ऊपर, उसका चीज के ऊपर, तो मुझे कमेंट करिए। मैं एक बार आपको डिटेल्स में वीडियो बना कर दूंगा। तो आज मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा कंपनी के अनाउंसमेंट के ऊपर। तो दिग्गज वेबसाइट आप देखेंगे तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया था। मतलब पिछले दिनों में ही। आज आपके ऊपर वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर आप मतलब जब न्यूज़ दिखाते हैं तो पिछले दिनों में चला जाता है, तो आप क्यों उस न्यूज़ को पहले से नहीं क्यों दिखाते? पहले देते तो मैं ट्रेड कर लेता। देखिए मैं इसको इसको बहुत बार फॉलो किया, इस चीज़ को मैं बहुत बार फॉलो किया और देखा जो न्यूज बेसिस में बहुत सारे कंपनीज भागते हैं, बहुत सारे कंपनीज अपर सर्किट लग जाते हैं, बहुत सारे कंपनीज को लोअर सर्किट लग जाता है, स्टॉक गिरते हैं कुछ न्यूज के बेसिस से। तो मैं नहीं चाहता कि न्यूज बेसिस में आप काम करें और फंस जाए, क्योंकि देखिए न्यूज, आप सोचिए जो न्यूज आप आज देख रहे हैं ना, वो न्यूज कब का बड़े बड़े इन्वेस्टर के बड़े बड़े मतलब जो कंपनी के अंदर जो बैठे हुए इन्वेस्टर, वो पहले से इसको जान चुके हैं और वो पहले से ही स्टॉक मार्केट में निवेश करके अब वो पैसा कमा चुके हैं। आज जब न्यूज फ्लैश हुआ, जब अपर सर्किट लगा, तो वो माल बेच दिया। आप वहां पे खरीदारी किया और वो माल बेच रहा है। सोचिए आपका तो फिर से लॉस होगा। तो मैं इसीलिए इस तरीके से न्यूज को बाद में दिखा देता हूँ, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर आपको इस तरीके से न्यूज को देखना चाहिए। वो आज देखे कि कल देखे कि 2 साल 5 साल बाद में देखे, तो भी आपको चलेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया था, क्या उसके हिसाब से कंपनी काम किया नहीं कि नहीं किया। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी ने क्या बात किया।
हिंदाल्को इंडस्ट्रीज आर, यहाँ पे देखिए ईयर मेकर्स जो है वो अबाउट 8.8 बिलियन कैपेक्स ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब कंपनी ने कि एम बिरला उन्होंने खुद यहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि 8 बिलियन कैपेक्स ओवर, मतलब ओवर करेंगे, 8 बिलियन कैपेक्स पहुंचेंगे, वो भी 5 साल के अंदर अंदर। तो एक्चुअली आप देखेंगे इस कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो कुमार यहाँ पे देखिए मंगलम बिरला जो है चेयरमैन, उन्होंने खुद यहाँ पे अनाउंसमेंट किया और खुद यहाँ पे बताया कि एक, यहाँ पे देखिए हिंदाल्को इंडस्ट्रीज चेयरमैन कुमार मंगलम जो बिरला है, उन्होंने थर्सडे के दिन सेड द कंपनी हैज, यहाँ पे देखिए एयर मेकर ए टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कितने बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं आप देख सकते हैं, ऑफ अबाउट USD 8 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब कंपनी खुद के प्रोजेक्ट के ऊपर अभी 8 बिलियन रुपीज, मतलब यहाँ पे एक्सपेंड करने वाले हैं, मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे करने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना होगा, क्योंकि देखिए इस तरीके से पॉइंट्स के ऊपर आप नोट डाउन नहीं करेंगे, आपको इस तरीके से पॉइंट के ऊपर याद नहीं रखेंगे, तो फ्यूचर में जब स्टॉक भागेंगे तो आप कहेंगे सर स्टॉक क्यों भाग रहा है, कोई ना कोई तो कारण होगा। वो कारण तो पहले हो चुके थे, जो कारण तो पहले अनाउंसमेंट कर चुके थे, तो इसीलिए स्टॉक पहले से ही भागना स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया, तो 8 बिलियन का, तो मेरे हिसाब से 8 बिलियन का जो अनाउंसमेंट है, आप कंपनी बता रहा है, देखिए बिरला फॉर, यहाँ पे देखिए फर्दर सेड दैट 70% ऑफ द कंपनीज कंसिडर्ड कैश फ्लो विल बी एलोकेटेड टूवर्ड हाई ग्रोथ। यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली कंपनी का हाई ग्रोथ के लिए, और यहाँ पे देखिए डाउन स्ट्रीम सेगमेंट्स एंड इंक्लूडिंग ईवीज, मतलब ईवीज के ऊपर भी कंपनी एंटर करने वाला है, मोबिलिटी के ऊपर भी कंपनी एंटर करने वाला है, यहाँ पे देखिए बैटरीज और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी एंटर करने वाला है। तो कुछ नया प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर करने वाला है, मतलब एंटर मतलब उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करने वाला है, तो इसीलिए कंपनी इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं, इतने बड़े एक्सपेंडिचर करेंगे $8 बिलियन। तो $8 बिलियन आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे 8 बिलियन टू रुपीज में, आप देखेंगे तो 6,381, तो 6,381 करोड़ 31,20,000, तो इस तरीके से कुछ फिगर आपको देखने को मिला। तो फिगर आप देखेंगे तो कितने बड़े फिगर, कितने बड़े अमाउंट यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो मेरे हिसाब से क्या हिंदाल्को के ऊपर निवेश करना चाहिए अभी से? देखिए कंपनी में तो दम है, मैं जरूर कहूंगा कंपनी में दम है, क्योंकि देखिए कंपनी में क्यों कितना दम है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। दो चीज आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे कंपनी का मार्केट कैप तो लार्ज कैप है ही, साथ ही साथ कंपनी का प्रोजेक्ट आप देख चुके हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, साथ ही साथ केमिकल बिजनेस में भी कंपनी एंटर हो चुके हैं। अभी कंपनी ईवीज के ऊपर जाना चाहते हैं, बैटरीज के ऊपर जाना चाहते हैं, तो इस कंपनी प्रोजेक्ट को डाइवर्सिफिकेशन में करना चाहते हैं, तो इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंपनी के देखिए जो प्रोमोटर है 34% है, प्रोमोटर के पास उतना होल्डिंग नहीं है। तो कंपनी का कैश फ्लो जो है, वो कंपनी का कैश फ्लो 11,000 करोड़ है, और हाथ में जो कैश है वो कंपनी यही बता रहा था कि कंपनी जो हाथ में जो कैश फ्लो जो कंपनी जनरेट कर रहा है, उसी कैश फ्लो को वो यूज करने वाला है 8 बिलियन के हिसाब से। तो कैश फ्लो में अच्छा खासा कैश फ्लो जो जमा हुआ है, तो उस पैसे को वो यूज करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए एनपीए जो है वो 13,700 करोड़ का, कंपनी का कर्जा भी है 64,800 करोड़ का। एक्चुअली देखा जाए तो 0.82% का टोटली कर्जा यहाँ पे देखने को मिला। अभी कंपनी का जो 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 चीज मुझे सबसे ज्यादा पॉजिटिव लगा, वो है कंपनी का अर्निंग पर शेयर, चलो 67 है, अच्छी बात है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 43% है, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 127% है, यही सबसे खासियत है। जब जब माल कम बचे, आज देखेंगे तो वॉश वैगन, साथ ही साथ आप देखेंगे तो BMW, साथ ही साथ आप देखेंगे तो फेरारी, इस तरीके से कंपनी ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां नहीं बेचते। जैसे मारुति जैसे गाड़ियां बेचते हैं, तो उस तरीके से उस कंपनी का गाड़ियां नहीं बेचते। तो फिर भी वो इतना ज्यादा प्रॉफिट क्यों कमाता है? क्योंकि उसका गाड़ी का प्राइस इतना ज्यादा होता है, इतना लग्जरीज कार गाड़ियों के लेके लिए उसका प्राइस इतना ज्यादा होता है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाता है। और देखिए कुछ कंपनी ज्यादा माल बेचते हैं और कुछ कंपनी कम माल बेचते हैं, वो मार्जिन ज्यादा रखते हैं, और जो गाड़ियां ज्यादा बेचते हैं वो मार्जिन कम रखते हैं। तो यही देखने को मिलेगा आपको इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से इंडिया के सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फर्स्ट इंडिया का कंपनी मतलब माइनिंग कंपनी है।
और देखेंगे कंपनी का ऐसे हालत नहीं कि कंपनी खराब चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। 2016 में लॉस किया था, उसके बाद कभी भी कंपनी लॉस नहीं किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इस बात तो हद कर दिया, 13,700 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। आपको रिटर्न भी शानदार दिया, ऐसे नहीं कि रिटर्न नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी होता तो यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिलता। गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो इसलिए 15%, 13%, 13% तक रिटर्न कंपनी आपको दिया। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए वॉच करिए। कंपनी में दम है, तो मैं जरूर कहूंगा, इसीलिए इन्वेस्टर भी इसके ऊपर बने हुए हैं। जैसे देखिए, पब्लिक कितना 18%, डीएस कितना 21%, एफआईएस कितना 24%, और प्रोमोटर कितना 34%। तो ओवरऑल बात करूँ, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। मैं चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर बात करूँ तो कंपनी देखिए बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चला, और जितने लोगों ने पेशेंस दिखाया तो आज वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए, करीबन करीबन 800% का आसपास। तो आपको और भी टाइम देना पड़ेगा इस कंपनी के ऊपर, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट और भी मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।